हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन स्टडी करेंगे और ये बैंकिंग एंड टैक्सेशन का एक्सरसाइज 1 रहेगा। ठीक है, और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हम 50% क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाला है उसको समझेंगे, और हाफ ईयरली केस क्या है वो जानेंगे, क्वार्टरली केस क्या है वो जानेंगे, ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, उसके अंदर लिखा है 50,000, 2 लाख, 10,000 ऐसा लिखा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 50,000 प्रिंसिपल हो गया, 2 लाख प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, 10,000 प्रिंसिपल हो गया। तो जब ऐसा लिखा रहेगा प्रिंसिपल, तब हम लगाएंगे अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A = P 1 + R/100 पावर n। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, A = P 1 + R/100 पावर n। तो A क्या है यहाँ पास? अमाउंट, P क्या है? प्रिंसिपल, R क्या है? रेट, n क्या है? टाइम। ठीक है, अमाउंट रुपीज़ में रहता है, प्रिंसिपल भी रुपीज़ में रहता है, रेट परसेंट पे रहेगा, और टाइम जो रहेगा ईयर में रहेगा या मंथ में रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे हम समझते हैं हाफ ईयरली क्या होता है। जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन हाफ ईयरली में बोलेगा तो हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो हाफ ईयरली केस समझते हैं। अब आगे देखेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, उसी क्वेश्चन में जो 50,000 प्रिंसिपल वाले में बोला है, आगे में लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली एवरी 6 मंथ और 6 मंथ। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, अगर हाफ ईयरली एवरी 6 मंथ और 6 मंथ, तो इसका मतलब 6 मंथ से होगा। ठीक है, अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ चेंजेस होगा, उसको समझ लेंगे। तो जहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हाफ ईयरली एवरी 6 मंथ और 6 मंथ बोलेगा, तो वहाँ कुछ कंडीशन है, उसको समझ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बनाने में हमको आसानी होगा और क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। तो हाफ ईयरली एवरी 6 मंथ और 6 मंथ का मतलब होता है 6 मंथ। ठीक है, अब देखो मैं लिख के रखा हूँ PRT। तो प्रिंसिपल क्या है ना, चेंज नहीं होता, इसीलिए लिख दूँ डू नॉट चेंज। जो प्रिंसिपल रहेगा वो हमको चेंज करना ही नहीं है, जैसे कि तैसा लिख देना है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 40,000 जो दिया रहेगा उसको वैसे ही लिख देना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आगे देखते हैं, जो रेट रहेगा और टाइम रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, रेट और टाइम क्या होगा? चेंज होगा। टाइम कैसे चेंज होता है इसको समझ लेते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है, मैं टाइम लिख के रखा हुआ हूँ, 1 ईयर = 12 मंथ। ठीक है, 1 ईयर = 12 मंथ। एक साल में 12 महीना होता है, हमको पता है। तो ये ब्रेक होगा 6 मंथ और 6 मंथ। ठीक है, एक साल में 6 महीना कितने बार आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 2 बार आएगा। इसीलिए देखो इसको बॉक्स में लिख दिया हूँ, 1 ईयर = 2 हाफ ईयरली। ये हमको याद रखना है, एक साल में 2 हाफ ईयरली होता है। कैसे होता है? देखो 12 महीना है, 6 महीना, 6 महीना, तो एक साल में हो जाएगा 2 6 महीना, इसीलिए 1 ईयर = 2 हाफ ईयरली, इसको हमको याद रखना है। क्लियर है? अब आगे समझते हैं हम लोग। अब देखो, जैसे मैं लिख के रखा हुआ हूँ 2 ईयर में कितना हो जाएगा? 24 मंथ, और इसमें हो जाएगा 4 हाफ ईयरली। 3 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे? 36 मंथ, इसमें हो जाएंगे 6 हाफ ईयरली। 4 ईयर में हो जाएगा 48 मंथ, और इसमें हो जाएगा 8 हाफ ईयरली। क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे बोला 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 ईयर + हाफ ईयर। तो 1 ईयर = 12 मंथ, हाफ ईयर = 6 मंथ। 12 मंथ और 6 मंथ को ऐड कर दोगे तो आएगा 18 मंथ। अब 18 मंथ में कितने हाफ ईयरली आते हैं? मतलब 18 महीने में 6 महीना कितने बार आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 3 बार आएगा। ठीक है, तो 3 हाफ ईयरली। 1.5 ईयर में कितना हाफ ईयरली होगा? 3 हाफ ईयरली। तो यहाँ से टाइम का सीख गया कि टाइम कैसे चेंज होता है। अब रेट को भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं रेट लिख के रखा हूँ, रेट का सिंबल R होता है और वो परसेंट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखा है रेट 10%, और इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कैलकुलेशन है।
ठीक है। तो जो रेट रहता है वो एनुअली लगता है और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयरली, एक साल में 2 हाफ ईयरली होता है, 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयरली, इसीलिए रेट को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है 10%, रेट लिखा है 10%, इसको हाफ ईयरली में करना है तो 2 से डिवाइड कर दो तो 5% हाफ ईयरली। ठीक है, रेट लिखा है 8%, तो उसको डिवाइड कर दो 2 से तो हो जाएगा 4% हाफ ईयरली। इसीलिए हाफ ईयरली में रेट को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। क्लियर है? अब आगे हम लोग जो देखेंगे वो है क्वार्टरली का केस। आगे समझते हैं। जैसे अब क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली या एवरी 3 मंथ। तो क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली और एवरी 3 मंथ, तो उसमें हमको यूज़ करना है 3 मंथ। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना और एवरी 3 मंथ मतलब भी 3 महीना। ठीक है, 3 मंथ। ठीक है, तो इसमें देखो मैं लिख के रखा हूँ PRT, तो जो प्रिंसिपल है हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेट और टाइम चेंज होगा। ठीक है, टाइम कैसे चेंज होगा? 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, तो देखो 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। ठीक है, तो 3 महीना 12 महीने में कितने बार आएगा? ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टरली। ठीक है, तो एक साल में 12 महीना होता है और 12 महीने में 3 महीना कितने बार आएगा? तो 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टरली, 4 बार आएगा 3। ठीक है, तो 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टरली, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब क्वार्टरली के क्वेश्चन में रेट को किससे डिवाइड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे रेट लिखा है 8%, तो 4 से डिवाइड कर दिए 2% क्वार्टरली। ठीक है, हर 3 महीने में वो 2% भी आ जाएगा। जैसे फर्स्ट 3 मंथ में 2%, अगले 3 मंथ में 2%, अगले 3 मंथ में 2%, अगले 3 मंथ में 2%। ठीक है, तो 3 मंथ करके 4 बार बोल दिया मैं और रेट हो गया 2 करके, तो ये हो गया 1 ईयर मतलब 12 मंथ में हो गया 8%। ठीक है, तो जो रेट रहेगा उसको 4 से डिवाइड करोगे। और 4 से क्यों डिवाइड करोगे? क्योंकि 1 ईयर में होते हैं 4 क्वार्टरली। ठीक है, तो रेट को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। ठीक, तो यहाँ से जो क्वार्टरली का केस है वो मैं बता दिया हूँ। अगर मैं परीक्षा बोर्ड की बात करूँ तो इस बार आपके परीक्षा बोर्ड में क्वार्टरली वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, देख सकते हो। जैसे ये मोहन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें क्या बोला है? हाफ ईयरली बोला है। ठीक है, देखो ये हाफ ईयरली लिखा है। यहाँ निखिल वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हाफ ईयरली बोला है। ठीक है, और एक है श्री राम वाला क्वेश्चन, इसमें भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बोला है हाफ ईयरली बोला है। तो 3 हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन है और एक नॉर्मल क्वेश्चन बोला है, मीन्स क्वार्टरली वाला क्वेश्चन नहीं बोला है। ठीक है, आप परीक्षा बोर्ड में चेक कर सकते हो। तो मैं 2 हाफ ईयरली के क्वेश्चन करा देता हूँ और एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ और एक क्वार्टरली वाला क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, जिससे आपका जो एक्सरसाइज 1 है, चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 1 है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। श्री राम हैज़ डिपॉजिट 20,000 in fixed deposit for 2 years at a rate of 6% per annum and interest is calculated half yearly. Then how much money he will get at the time of maturity? ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर लिया हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन। तो गिवन क्या दिया है? देखो 20,000 रुपीज़ है, वो हमारा पी हो जाएगा, तो पी होगा 20,000 रुपीज़। क्लियर? अब उसके बाद क्वेश्चन को मैं आगे रीड करता हूँ। 2 ईयर दिखता है, तो जो टाइम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 2 ईयर, और टाइम को एन भी बोलते हैं, ध्यान में रखना क्योंकि फॉर्मूला में एन रहता है। ठीक है, टाइम है 2 ईयर। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो रेट है 6% है, तो आर लिख लेते हैं 6%। ठीक है, क्वेश्चन को मैं आगे रीड किया तो लिखा इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का केस हम सीख चुके हैं, तो ये बड़े आसानी से हमसे बन जाएगा। ठीक है, तो हाफ ईयरली में ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो देखो जिसको मैं चेंज करने वाला हूँ, तो यहाँ मैं टिक कर दिया कि टाइम और रेट को चेंज करने वाला हूँ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हाफ ईयरली। ठीक है,
अब हम लोग हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो पता ही होगा कि 2 साल 2 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं। 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है तो 2 ईयर में 4 हाफ ईयरली होगा। तो वो भी से मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें हो जाएगा 24 मंथ। ठीक है, 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ होते हैं। और 24 मंथ में कितने हाफ ईयरली बनेंगे, 4 हाफ ईयरली। बस क्वेश्चन का पूरा टर्निंग पॉइंट यही है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो हाफ ईयरली में टाइम को चेंज करना, तो हमको पता ही है कि 1 साल में 2 हाफ ईयरली होता है तो 2 साल में 4 हाफ ईयरली होगा। या तो ऐसे चेंज कर लेना, 2 साल में 24 महीना होता है और उसको 6 महीना कितने बार आएगा, तो 4 बार आएगा, तो 4 हाफ ईयरली। ठीक है, और जो रेट है मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 से डिवाइड होगा। हाफ ईयरली में किससे डिवाइड होगा, 2 से। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिखूँगा 6% डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3% हाफ ईयरली। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमको जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 20,000 को यूज़ करेंगे, ये 4 को यूज़ करेंगे और ये 3 को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक, तो A इक्वल टू P 1 + R/100 पावर n। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू में देखो P का वैल्यू क्या है, 20,000, तो यहाँ लिखेंगे 20,000। 1 + R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 3%, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बाई 100 पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पास एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे 20,000, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 100 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 100। ठीक है, 1 और 100 अलग अलग है, तो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिखाएगा 100 + 3 और ब्रैकेट क्लोज पावर में 4। ठीक है, अब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 103/100। ठीक है, पावर में 4 और यहाँ लिख देते हैं 20,000। ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो मैं एक बार रिपीट लिख दे रहा हूँ यहाँ, A इक्वल टू 20,000 ब्रैकेट में 103 डिवाइडेड बाई 100 पावर 4। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा 20,000 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100। ठीक है, 4 टाइम्स बोला था, 4 टाइम्स हम लिख लिए हैं। क्लियर। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये ज़ीरो काट लोगे, ये वाला ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो कटेगा, उसके बाजू वाला। ठीक, फिर ये 2 ज़ीरो काट लेते हैं, फिर से 2 ज़ीरो। अब हमारे पास क्या बचा, उसको लिख लेंगे, तो हमारे पास बचा 2 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103 इंटू 103। ठीक है, अब आगे देखेंगे, लिखेंगे 2 इंटू, देखो 10, 100, 1000, 10,000, इनका डिवाइड सबसे ज़्यादा सरल होता है। ठीक है, इसको आराम से बना लोगे। तो देखो इसको 100 से डिवाइड करना है, तो ऐसे लिख लो 103 लिख लिए, 103 लिखा। देखो 100 में 2 जीरो है, 1 और 2, तो डिवाइड करते समय ये 3 और 0, इसके बाद पॉइंट लगा दो, हो गया डिवाइड। सेम इसको भी कर लो, 103 लिखो, 100 में 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो, 1 2। ठीक है, तो ये वाला डिवाइड सबसे ज़्यादा सरल होता है, इंटू 103 इंटू 103। ठीक है, अब सारे को इंटू कर लो, जितना है मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। ठीक है, सब को मल्टीप्लाई कर दो और जो फाइनल आंसर आएगा, तो देखो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद, तो 4 के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 22,510.17। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट काउंट करते हैं, तो ये आया। ठीक है,
रुपीज़। तो हमारा अमाउंट आ गया, यहाँ ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। मोहन डिपॉजिट 50,000 रुपीज़ फॉर 2 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली देन फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या है, जो प्रिंसिपल है वो 50,000 है, ठीक है, 50,000 रुपीज़। और जो टाइम है वो क्या है, 2 year, ठीक है। और जो रेट है वो क्या है, 10%, ठीक। और जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन बोल रहा है वो किस में बोल रहा है, हाफ ईयरली में बोल रहा है। तो देखो मैं क्वेश्चन में ऐसे बताया था, ये दोनों चेंज हो जाएगा। तो साइड में यहाँ पास हाफ ईयरली लिख के ऐसी चेंज कर लिए थे, ठीक है। और जैसे और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पास ऐसे लिख के भी बना सकते हो। इफ़ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक है। आपके परीक्षा बोर्ड में ऐसे ही लिखा है तो ऐसे लिख के भी बना सकते हो। तो टाइम में देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर टाइम में लिख लें जो कि होता है 2 years, ठीक है। और 2 year का मतलब होता है 24 मंथ। और 24 मंथ में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 4 हाफ ईयरली। और चाहो तो इसको 6 से डिवाइड भी कर सकते हो, 6 4 जा 24, ठीक है। अब चलो रेट को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो रेट को चेंज करेंगे तो रेट है हमारे पास 10%, तो इसको हाफ ईयरली में चेंज कर लेंगे तो 10 बाई क्या हो जाता है, 2, तो ये हो जाएगा 5% हाफ ईयरली, ठीक है। हो गया इतना। अब हमको मिल जाएगा जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा वो 50,000 यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। और जो टाइम रहेगा उसको 4 यूज़ करेंगे और जो रेट रहेगा उसको 5%, ठीक है। टाइम को एन भी बोलते हैं, एन से शो करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। अब ये 3 चीज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। फार्मूला मैं पहले से लिख के रखा हुआ हूँ, वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था, 50,000, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट हमारा क्या था 5%, इसीलिए लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 100 पावर n। जो हमारा टाइम था वो था 4, तो यहाँ पुट कर लेंगे 4, ठीक है। अब लिखेंगे 50,000, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है 1, 100 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 100, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस और ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5 पावर में 4, ठीक है। फिर लिखेंगे 50,000, ये दोनों का ऐड कर लेंगे तो ऊपर आएगा 105 डिवाइडेड बाई 100 पावर 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 50,000 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100, ठीक है। क्लियर इतना। अब इतना स्प्लिट करने के बाद इसमें हम ज़ीरो को कट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4 ज़ीरो कट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 5 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 इंटू 105, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 5 इंटू, मैं पहले भी बता चुका हूँ 100 वाला डिवाइड सरल होता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 1.05, ठीक है, इंटू 105 इंटू 105। क्लियर। तो 100 से डिवाइड करना बड़ा ही आसान है, 105 लिखो, 100 में 2 ज़ीरो होता है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। क्लियर। इतना आने के बाद अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई बस करना है, वो अच्छे से मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंसर आएगा और आंसर में 4 नंबर 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे कि यहाँ 2 है और 2 4। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अभी आंसर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 60,775.31 पॉइंट के बाद। ठीक है, 2 डिजिट लिया जाता है, इतना रुपीस में आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे ए, ऐसा ए करके लिख लेंगे। क्लियर। तो यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पर्सन ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ही डिपॉजिट 2 लाख फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 4%. इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन फाइंड हाउ मच मनी ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पास कोई हाफ ईयरली नहीं बोला है, यहाँ पास ना क्वार्टरली बोला है। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट क्या है, एनुअली, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, गिवन हमको लिखना है, फॉर्मूला हमको पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। तो देखो गिवन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख, और 2 लाख ऐसे लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 0। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। टाइम क्या दिया है यहाँ 2 ईयर, तो टाइम को लिख लिए 2 ईयर। ठीक है, टाइम को एन भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, रेट है 4%, आर क्या है 4%। ठीक है, अब इसमें हम लोग अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, जैसे परीक्षा बोर्ड में लिखा हुआ है ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, चलो लिख देता हूँ, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। फॉर्मूला लिख लेंगे A इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 पावर N। ठीक है, तो P का वैल्यू क्या है 2 लाख, 1 2 3 4 5 0, 1 प्लस R का वैल्यू क्या है 4 बाई 100 पावर 2। ठीक है, N का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 ईयर। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 ले लिया, 100 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 100। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4। ठीक है, पावर 2। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 लाख, ये दोनों ऐड कर देंगे 104 बाई 100 पावर 2। ठीक है, इतने तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं A इक्वल टू 2 लाख 104 बाई 100 पावर 2। मैं स्टेप रिपीट किया हूँ। A इक्वल टू 1 2 3 4 5 104, ठीक है, बाई 100 इंटू 104 बाई 100। ठीक, ब्रैकेट में लिख दिया मैं। ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ इंटू का साइन मैं पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सब मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 0 काट दूंगा, तो 1 2 3 4 0 कट गए, तो हमारे पास है A इक्वल टू 20 इंटू 104 इंटू 104। ठीक है, तो A इक्वल टू, अब मैं सारे को इंटू करूँगा तो आंसर आएगा 216। ठीक है, 320 रुपीज़, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन है क्वार्टरली वाला वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपके परीक्षा बोर्ड में नहीं दिया है, जैसे आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 100% क्वार्टरली वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि परीक्षा बोर्ड से एक क्वेश्चन छूट रहा है निखिल वाला, तो वो वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करेंगे। निखिल ओपन्स अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन ग्रामीण बैंक। ही डिपॉजिट 10,000, ठीक है, रुपीज़ फॉर 1 ईयर 6 मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर annum. If interest is calculated half yearly, that find the maturity amount. ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, जो प्रिंसिपल है वो है 10,000।
क्लियर। और जो हमारा टाइम जिसको हम n बोलेंगे वो है हमारा 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ है। और जो रेट है वो है 8% पर एनम, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली में कैलकुलेट होता है तो हमको पता ही है क्या चेंज होने वाला है, टाइम चेंज होगा और रेट चेंज होगा, ठीक है। कर देते हैं टाइम को चेंज, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो टाइम है n हमारा वो दिया है 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है। तो 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ, और ये क्या दिया है 6 मंथ, मैं ये चेंज करना बता चुका हूँ, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा ये 18 मंथ। अब पता ही है 18 मंथ में कितने हाफ ईयरली होते हैं 3 हाफ ईयरली, ठीक। अगर इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। तो 18 महीने में 6 महीना कितना बार आएगा 3 बार आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 1 ईयर 6 मंथ दिया है तो टोटल हो जाएगा 18 मंथ, और 18 मंथ में 6 मंथ कितने बार आएगा 3 बार आएगा, तो 3 हाफ ईयरली। चलो रेट को बदल लेते हैं। अब जो रेट है वो है 8%। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ हाफ ईयरली में रेट को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि जो रेट रहता है एनुअली रहता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 4% हाफ ईयरली। हो गया टाइम और रेट चेंज। अब हम फॉर्मूले में जो प्रिंसिपल है यूज़ करेंगे 10,000, और जो टाइम है वो 3 हाफ ईयरली यूज़ करेंगे, और जो रेट है वो 4 हाफ ईयरली, 4% हाफ ईयरली, ठीक है। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मैं पहले से लिख के रखा हुआ हूँ, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो P का वैल्यू क्या है 10,000, ठीक है। 1 प्लस R का वैल्यू क्या है 4% था, ठीक है, 4/100 पावर n क्या था 3, ठीक है। टाइम 3 हाफ ईयरली था। आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 10,000 ब्रैकेट, यहाँ कुछ नहीं 1, 100 और 1 कैल्शियम कितना आएगा 100, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 100, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 पावर में 3, ठीक है। तो 10,000 ये दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 104/100, ठीक है, और यहाँ 3, तो पावर में 3 बोला है तो 3 बार लिख लेंगे 10,000 इंटू 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100, ठीक है। और बहुत लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से नहीं डिवाइड करोगे ज़्यादा फ़ायदा रहता है, ठीक है। 100 से डिवाइड इजी रहता है। आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ से 1 2 3 4 0 कट हुआ, तो 1 2 3 4 ये कट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा 104 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 104 इंटू 104, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा 1.04 इंटू 104 इंटू 104, ठीक है। सबको इंटू करना है बस। अब तो सभी को जैसे इंटू करोगे तो आंसर आएगा 112.48.64, ठीक है। यहाँ अमाउंट लिख लेंगे और ये हमारा आया फाइनल आंसर, और आंसर रहेगा रुपीज़ में। यहाँ मैं ए लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से 4th क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और आपके परीक्षा बोर्ड में इस बार जितना क्वेश्चन दिया था वो सारे सॉल्व हो गए, और ये क्वेश्चन बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्वार्टरली वाला। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं। नीलेश ओपन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया। ही डिपॉजिट 50,000 फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, देन फाइंड हाउ मच मनी ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 50,000,
ठीक है, और जो हमारा टाइम है वो है 1 ईयर, ठीक है, और जो रेट है हमारा वो है 8%, ठीक। अब इंटरेस्ट क्या है, क्वार्टरली बोला है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, इंटरेस्ट है जो क्वार्टरली में। अब इसमें क्या होगा, टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम बहुत सिंपल है, ठीक है, 1 ईयर दिया है। अब 1 ईयर को हमको तो पता ही है, एक साल में कितना क्वार्टरली होता है, तो 4 होता है, ठीक है, तो 4 क्वार्टरली, ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टरली होता है। और रेट को भी चेंज कर लेते हैं, ये दिया है 8%, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 2% क्वार्टरली, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें P का वैल्यू रखेंगे 50,000 और जो N है वो रखेंगे 4 और जो R है वो रखेंगे 2, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के रखा हुआ हूँ, A = P1 + R/100 पावर N, ठीक है। अब इसमें P का वैल्यू कितना था, 50,000, ठीक है, 1 + R का वैल्यू क्या था, 2%, ठीक है, तो 2/100 पावर N का वैल्यू कितना था, 4, क्लियर। अब यहाँ से ये लिखेंगे 50,000, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 100 और 1 का ले लेंगे एलसीएम, तो आएगा 100, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 + 2 पावर में रहेगा 4, दोनों को ऐड कर लेंगे, 102/100 पावर में रहेगा 4, और यहाँ लिख लेते हैं 50,000। फिर आगे सॉल्व कर लेंगे, 50,000 × 102/100, 102/100, 102/100 × 102/100, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जैसे सॉल्व करते हो तो यहाँ तक के तो मिस्टेक होगा ही नहीं, मिस्टेक का सवाल ही नहीं है, अगला लाइन भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पास स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, 0 को कट कर देते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास बचा 5 × 102 डिवाइडेड बाई 100 × 102 डिवाइडेड बाई 100 × 102 × 102, ठीक है। तो यहाँ तक मिस्टेक होगा ही नहीं। अब 100 से डिवाइड आता है हमको, तो 5 × इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.02, 1.02, फिर 102 और 102, ठीक है। जो हमको टाइम लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, और जो मिस्टेक वाला एरिया ये इनटू वाला, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से इनटू करना, ठीक है। जब एग्ज़ाम में सॉल्व करें क्वेश्चन तो बहुत ही ध्यान से इनटू करना, सिर्फ इसी में टाइम लगेगा और क्वेश्चन 110% पूरा परफेक्ट सॉल्व होगा। मिस्टेक करोगे तो यहीं पास करोगे, ये वाले लाइन में, ठीक। तो चलो इनटू कर लेते हैं इसको, तो इनटू करके फाइनली आंसर आएगा 54,121.60, ठीक है, ये आंसर, और ये रहेगा रुपीज़ में, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट, ठीक है। तो इनटू करने के बाद पॉइंट के बाद मैं 2 ही डिजिट यूज़ करना, ठीक है, मैं 2 ही डिजिट यूज़ किया हूँ। तो यहाँ से आपका जो चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन है उसका एक्सरसाइज 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, और आपके परीक्षा बोर्ड ने सिर्फ एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है।